जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग लगाते हैं एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस टॉप 15 के, है ना, जो सबसे ज़्यादा मेरे भाई एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। और जनरली आप जीडी के बारे में मेरे भाई अपडेटेड तो रहते ही होंगे कि बहुत सारे शिफ्ट का पेपर मेरे भाई कैंसिल हो गया, और फिर बहुत जगह की ऐसा हुआ कि यार सिस्टम को रिमोट कंट्रोल किया जा रहा था, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। तो इन सब चीज़ों के बावजूद, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हाल ये है कि भाई तैयारी में कहीं ना कहीं उनका मेरे दोस्त कमी कुछ ना कुछ नजर आ रहा है कि भाई वो तैयारी में थोड़ा बहुत क्या कर दिया गया कि कमी कर रहा है ना। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना मेरे भाई, है ना। जिनका भी एग्जाम है दोस्त, है ना, आप तैयारी बिल्कुल मेरे भाई कंटिन्यू रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा सिस्टम सही होगा, है ना। देखना, बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करते। पहला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक दुकानदार सामान खरीदते समय 15% का लाभ कमाता है और बेचते समय 25% का लाभ कमाता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि भाई क्या हो जाएगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मैं करवा चुका हूं दोस्त, इसको लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई सामान खरीदते समय आप कितना, तो 15% का लाभ कमाते हो। जैसे कितना है, तो बोलोगे अगर 100 का मेरे भाई सामान है, 100 का अगर सामान है, ठीक है, आप दुकानदार कहीं मेरे भाई एक होलसेलर वाला हो, एक सामान आप दुकानदार हो, कपड़ा का दुकानदार हो, आप होलसेलर मार्केट जाते हो कपड़ा मेरे भाई क्या करने, तो खरीदने। वहां आप क्या करते हो कि भाई 100 रुपए अगर उसके लिए पेड करते हो सामान के लिए, लेकिन सामान कितना लेते हो, कितना का, तो 125 का। कितना का लेते हो, तो बोलोगे भैया सॉरी 15% है ना, तो 115 का सामान लेते हो, है ना। कितना मेरे भाई, 15% ज्यादा करोगे तो कितना, तो 115 का सामान लेते हो, लेकिन आपने पैसा कितना का दिया, तो 100 रुपए, है ना। 100 का सामान, 100 का मेरे भाई क्या किया, तो आपने पैसा दिया। अब क्या करते हो कि बेचते समय 25% का फिर से आप लाभ कमाते हो, यानी कि जो 100 का सामान है उसको कितना में बेचते हो, तो बोलोगे भैया कितना, तो 25% लाभ में मेरे भाई कितना, तो 125 में। कितना में बेचोगे, तो 125 में, है ना। अब यहां से आप लोगे, ये क्या है, तो आपका सीपी है, ये क्या है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस या एसपी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, है ना। यहां से काटोगे 25 से इसको 4 बार से, और 25 से काटोगे 5 बार से, इसको काटोगे आप यहाँ से 20 5 का 100 आपका, है ना, 20 बार से काटोगे, और इसको मेरे भाई 115 को काटोगे, 23 गुना 5 कितना, तो 115 हो जाता है। यहाँ से करोगे कितना आपका, तो 80, और इधर कितना हो जाएगा, 23 गुना 5 करोगे तो 115। कितना का आपको प्रॉफिट हो रहा है, बोलोगे भैया कितना, तो 20 30 और कितना मेरे भाई, तो 35 का आपको क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट कितना मेरे भाई, तो प्रॉफिट अपन का क्या लिखते हो, सीपी। सीपी कितना, 80, इंटू का क्या करोगे, तो 100। जीरो से जीरो आपका खत्म। 4 दुना का 8, उसके बाद 5 दुना का आपका 10। 35 गुना 5 करोगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 आपका 25, 5 त्या का 15 और 2 कितना, तो 17। 175, और इसको 4 से अगर काटोगे कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 आपका 16, 4 त्या का मेरे भाई 12, 43 मेरे भाई समथिंग आएगा, है ना। 43 एक ही आपका ऑप्शन है, 43.75%। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए दोस्त, है ना। देखो जनरली यार 5 मिनट के बाद कोई भी क्लास में अगर आप जाते हो भाई, 5 मिनट तक तो यार एक मोशन पकड़ते हैं, है ना। 5 मिनट के बाद मेरे भाई रिदम आता है, उसके बाद यार फिर क्वेश्चंस का आप लेवल देखना, क्वेश्चंस को लगाने का मेरे भाई स्टेप देखना, मजा आ जाएगा यार। 5 मिनट थम जाओ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, मेंस्ट्रुएशन का काफी बढ़िया सा सवाल है कि एक घनाभकार डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना है, 30 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है कि भाई इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया आप बता दो। मुझे एक बात बताओ कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है और ऊंचाई कितना है। लंबाई बोलोगे भैया कितना है, 30 आपका, 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना मेरे भाई, तो 18 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई कितना है आपका, तो आपका 10 सेंटीमीटर। एक फॉर्मूला आप जानते हो कि भाई टोटल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू का एल बी प्लस का, क्या बोलोगे भैया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आपका। यहां से करोगे 2 इंटू का लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा, 30 गुना 18 करोगे तो कितना, तो आप बोलोगे भैया कितना, 540। प्लस करोगे बी इंटू एच कितना हो जाएगा आपका, तो 180। कितना हो जाएगा, 18 गुना 10, 180। एच इंटू एल करोगे आप, एच इंटू एल कितना हो जाएगा, 30 गुना 10 करोगे तो आपका 300। यहां से मेरे दोस्त आप प्लस करोगे, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर जोड़ोगे तो कितना है, तो आपका 0, 2 इंटू 0। उसके बाद 8 और 4 कितना आपका 12, 4 और 1 5 और 5 कितना आपका 10, है ना। 1020 का 2 गुना कितना हो जाएगा आपका, 2040। आपका 2040 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा आपका ऑप्शन है, 2040 बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो घनाभ के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा चुके हैं कि भाई घनाभ का आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लगा चुके हैं कि भाई कभी भी अगर वॉल्यूम पे आ जाए, आयतन पे आ जाए, या फिर टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चंस पूछे तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसको। सेम पैटर्न का थोड़ा सा डिफरेंट मेंस्ट्रुएशन का ही कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, ये बता दो, है ना। सबसे पहले क्या है, तो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, वर्ग है आपका। और इस वर्ग का क्या पूछा गया है कि भैया विकर्ण
विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, ठीक है। वर्ग का एक बात याद रखना कि विकर्ण जो होता है ना, दोनों जो विकर्ण होता है, डायगोनल जो होता है, वो आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है दोस्त, है ना। मुझे एक बात बताओ कि भाई यहाँ पे कितना बनता है वर्ग में 90 डिग्री का एंगल। भाई चीजों को समझना है ना, इसको उड़ाने का मैं आपको बताऊं कि 2 सेकंड बहुत ज्यादा है, 2 सेकंड मेरे दोस्त, है ना। आप भी इसको उड़ा सकते हो भाई, 2 सेकंड का समय लोगे ना, अभी वो आप उड़ा दोगे। इस पैटर्न का आज के बाद जितने सारे क्वेश्चन होंगे 2 सेकंड में उड़ाओगे विदाउट पेन पेपर, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। देखना, सबसे पहले बोलोगे साइड कितना है, तो आपका 15 सेंटीमीटर। अगर ये वाला साइड मेरे भाई आपका 15 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये कितना हो जाएगा, तो भाई 15 सेंटीमीटर। क्योंकि एक चीज याद रखना कि भाई स्क्वायर जो भी होता है ना, वर्ग जो होता है, उसके चारों साइड क्या होता है, तो आपस में इक्वल होता है, बराबर बराबर होता है दोस्त। और एक चीज आप क्या जानते हो कि भाई ये वाला साइड और ये वाला साइड आपका निकल गया, तो भाई ये आपका क्या है, तो हाइपोटेनस है ना। 90 डिग्री एंगल के सामने वाला क्या होता है, तो बोलोगे भैया कर्ण होता है आपका, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया रूट लगाओ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का क्या करोगे, तो बेस का स्क्वायर। अभी हम लोग इसको 15 भी नहीं मानते हैं ना भाई, क्वेश्चंस को भी छोड़ो, क्वेश्चंस तो यार 2 सेकंड में हम लोग उड़ाएंगे, है ना। इसको भाई साइड को हम लोग ए मानते हैं, ये वाला भी कितना है, ए आपका। बोलोगे क्या करोगे, तो यहाँ से आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर कितना है आपका ए का स्क्वायर, और बेस कितना है, तो आपका बोलोगे भैया ए का स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, और इस पर रूट लगा दो। अच्छा ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो भाई स्क्वायर हटेगा तो रूट आपका खत्म हो जाएगा, तो ए बाहर निकल जाएगा, और कितना बचा, तो √2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 2√2a, यही तो भाई आपका फॉर्मूला होता है ना। अब बोलोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही तो फॉर्मूला होता है भाई इस वाला। जब भी आपको विकर्ण पूछ लेना तो आप क्या बोलोगे, भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, √2 और आपका क्या, तो साइड, है ना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो √2 और क्या आपका, तो साइड। अब मुझे बताओ कि भाई 2 सेकंड का समय लेके क्या आप आंसर नहीं निकाल सकते हो इसका। अब बोलोगे कि इसका जब भी आपको विकर्ण पूछ लिया जाए, अब आपका साइड कितना है भाई, तो बोलोगे भैया 15 सेंटीमीटर। साइड कितना है, 15 सेंटीमीटर, है ना। तो अब इसका रिजल्ट बताओ कि डायरेक्ट आप आंसर लिखना, बोलोगे क्या भैया, तो आप √2 लगाओ मेरे भाई, और आपका साइड कितना है, 15 है। कितना हो जाएगा, तो 15 √2 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 15 √2 आपका, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, 15 को पहले लिख दो, फिर बोलोगे भैया √2 सेंटीमीटर, बिल्कुल आपका मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 2 सेकंड यार ऐसे सवालों के लिए लेना भाई, ये मेथड था। मैंने आपको एक एक चीजें बताया कि भाई ये जो फॉर्मूला निकल करके आता है √2a, ये कैसे निकल करके आता है भाई, सारी की सारी चीजें आपके सामने में खोल करके रख चुके हैं दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 60% छात्र गणित में और 40% दोनों में क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि पास हो जाते हैं। कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे भाई अंग्रेजी में कितना है, तो बोलोगे भैया 70%। फिर आपका किस में है मेरे भाई, 60% किस में है, तो गणित में। इसमें से माइनस कर दो क्या, तो दोनों में कितना पास होता है, तो बोलोगे भैया 40%। 7 और 6 कितना आपका मेरे भाई, 13, यानी कि 130। माइनस का आप 40 करोगे, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 90%। आपका कौन सा ऑप्शन है, 90% मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ना। कोई दम नहीं था भाई, ऐसे सवालों में कोई जान नहीं होता है भाई, और ऐसे सवाल बहुत, तो मैं कहता हूँ कि रेयर कंडीशन में पूछे जाते हैं ना, ज़्यादा ऐसे ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए आपके। और मैं चाहता कि भाई ये सवाल इसलिए उठाएं इस सेट में, ताकि भाई ऐसे पैटर्न के अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो यार इजीली सॉल्व करके उसको आप निकल जाओ एग्जाम में। देखना बिल्कुल रैपिडली मेरे भाई, अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 3000 रुपए, और लाभ कितना इसमें 25% है, तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस अब बता दो क्या हो जाएगा भैया, है ना। 3000 का मेरे भाई क्या है, तो आपका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। अब कोई सामान है आपके पास, उस सामान को मेरे भाई आप कितना में बेचते हो, तो 3000 रुपए में आप सेल करते हो दोस्त, है ना। बट मैं कहता हूँ कि यार दुनिया का हर एक चीज, हर एक सामान क्या होता है, अपने आप में 100% के बराबर। कितना होता है भाई, 100% के बराबर। अगर मेरे हाथ में ये अगर मार्कर है मेरे दोस्त, ये कितना का है, मैं मानता हूं कि भाई अगर 30 रुपीज का है, 30 रुपए का है, तो ये भी अपने आप में क्या है, तो बोलोगे भैया 100% के बराबर। अगर मैं इस मार्कर को, 100% वाले सामान को 25% का मैं क्या करूं कि भाई लाभ लेकर के मैं अगर इसको बेचूं, तो मैं इसको कितने रुपए में बेच सकता हूं, तो बोलोगे भैया कितना परसेंट में मेरे भाई, तो 125% में मैं इसको सेल करूंगा, है ना। अब वही कंडीशन यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, तो बोलोगे भैया सामान को आपने 3000 रुपए में सेल किया और 25% का लाभ करके आप सेल कर रहे हो। मैंने क्या कहा कि भाई दुनिया में हर एक सामान 100% होता है, उसमें 25% लाभ लोगे तो कितना हो जाएगा, 125% दोस्त। बोलोगे भैया 3000 जो है ना, ये कितना है, तो 125% का वैल्यू है। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी निकालना है, तो सीपी अपने आप में कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 100% के बराबर। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा मेरे भाई। 25 से काटोगे इसको 4 बार से, और 25 से इसको काटोगे तो 25 से इसको काटोगे कितना, तो 4 बार से, और 125 को काटोगे कितना, तो 5 बार से, है ना। 5 से इसको काटोगे यहाँ पे, 5 गुना 6 आपका 30, कितना हो जाएगा 600, और 600 गुना 4 कितना आपका, तो बोलोगे भैया 2400 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, 2400 सीपी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
देखो आज के बाद यार ऐसे सवालों में कभी मेरे भाई उलझना मत आप, है ना। देखो इस क्वेश्चंस को बनाने के एक तरीके और हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने क्या किया कि 125 और यहाँ पे 100 लिया। जब भी मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को आप तोड़ते हो ना, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। जब भी आप क्या करते हो कि भाई 25% का लाभ है, लाभ कितने का है मेरे दोस्त, 25% का। इसको तोड़ोगे तो कितना, फ्रैक्शन में 1/4 आप लिख सकते हो। जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को आप तोड़ते हो ना, नीचे वाला क्या होता है आपका सीपी होता है, और ऊपर में अगर मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट। अब मुझे बताओ कि 4 का सामान 1 का लाभ लेके आप कितना में बेचोगे, तो सेलिंग प्राइस एसपी कितना हो जाएगा आपका, 5 यूनिट, है ना। बट यहाँ पे एसपी कितना दिया हुआ था, तो बोलोगे भैया 3000 रुपये। आप करो भैया सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट। आपको मेरे भाई सीपी निकालना है, सीपी कितना है इसका, 4 यूनिट, है ना। यहाँ से काटोगे 5 गुना 6 आपका 30, 6 गुना 4 कितना आपका, बोलोगे भैया 2400 रुपये। बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्त, है ना। तो ये था मेरे भाई मेथड नंबर 2, या फिर मेथड नंबर 2 नहीं कर सकते क्योंकि जो चीज़ मैंने यहाँ पे किया सेम चीज़ वही है यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, 25 को 4 से काटा तो 4/5 आपका निकल करके आया। वही बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी से 20% कम है और तो ए और बी की संयुक्त आय, है ना, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा गया दोस्त, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई दो है, आपका ए है और आपका कौन है, तो बी। दो व्यक्ति है, अगर मेरे भाई बी की आय से क्या है तो 20% क्या है, तो ए की आय कम है। सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 20 पंचे का 100, है ना, 1/5 मेरे भाई। अगर बी की आय मैं मानता हूँ कि भाई अगर 5 रुपये है तो ए का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट कम होगा, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 4 आपका, है ना। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि ए और बी की संयुक्त आय, ए और बी का मेरे भाई संयुक्त आय कितना है, 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 9। अब यहाँ पे क्या है कि ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ए की आय कितना है, सॉरी यहाँ पे 9 होगा ना। बोलोगे भैया ए की आय से कितना अधिक है मेरे भाई, 9 कितना अधिक है, तो 5 आपका अधिक है। और किससे अधिक है, तो ए से, नीचे में ए का लिखना वैल्यू, इनटू का क्या करना, तो 100, है ना। प्रतिशत में आप बदलोगे तो 4 से काटोगे कितना, तो 25 बार से, और 25 गुना 5 कितना, तो 125%। कौन सा ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई परेशानी मेरे भाई, कोई दुख दर्द किसी को अगर यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। देखना मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 9 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 27 के बराबर। a रेशियो b रेशियो सी का मान आप बता दो कि भैया क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं कहता हूं कि अगर आप बेसिक से जाना शुरू कर दोगे ना तो भाई जीवन बर्बाद हो जाएगी आपकी, है ना। देखना इसको हम लोग लॉजिकली बिल्कुल ऑप्शन से उड़ाएंगे, ट्रिक से मेरे दोस्त। सबसे पहले बोलोगे क्या है भैया, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना, तो 9 के बराबर। और आपका क्या है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या है, तो सी स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है, तो आपका मेरे भाई 27 के बराबर। तो आपसे पूछा क्या गया है कि भाई ए रेशियो बी रेशियो सी, अब बता दो क्या हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन उठाते हैं कि भाई ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो बोलोगे भैया 1:1:1 आपका। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरे भाई, ऑप्शन से उड़ाएंगे, 2:1:1 आपका। भाई इस क्वेश्चन को लगाओगे ना मजा आ जाएगा यार, है ना। देखना अभी ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई आपका 3:2:1, 3:2 आपका कितना, तो 1। और ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त आपका 1:2:3 आपका। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक चीज देखना, जो भी मेरे भाई अगर मैं मान लेता हूँ कि भाई ए और बी और सी का अनुपात अगर आप देखोगे, हम लोग ऑप्शन नंबर बी को पहले उठाते हैं कि भाई कितना है, 2 और 1 3 और 1 4। अगर मेरे भाई ए बी सी का रेशियो को अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा, तो बोलोगे भैया 4 के बराबर। क्या इस 4 से, मुझे बताओ क्या इस 4 से मेरे भाई 9 आपका डिविजिबल हो रहा है, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। कटना तो चाहिए यार। जैसे इसको हम लोग कितना मान सकते हैं भाई, 2x 1x और 1x कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 4x कितना मेरे भाई, तो आपका 4x के बराबर कितना हो जाएगा, 4x के बराबर। अब मुझे बताओ कि भाई ए बी सी को अगर जोड़ोगे तो भाई कितना होना चाहिए, जो 9 वैल्यू है ये कितने के बराबर, तो आपका 4x के बराबर। 9 जो वैल्यू है मेरे भाई ये कितने के बराबर है, आपका 4x के बराबर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 9/4, x बराबर कितना, 9/4। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई x का वैल्यू अगर 9/4 है तो 2 को यहाँ से अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 9/4, और 2 से मेरे भाई काटोगे तो कितना, तो 9/2। क्या 9/2, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया x का वैल्यू कितना भाई, 9/4, 9/4, और आपका कितना कितना मेरे दोस्त, इधर थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग, है ना। कितना बोलोगे भैया 9/4, उसके बाद कितना, तो 9 का मेरे भाई कितना आपका, सॉरी 9/2, 9/4 और 9/4, इसका अगर स्क्वायर करोगे क्या आपका 27 आ रहा है, कभी नहीं आ सकता यार, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि भाई ऑप्शन बी तो कभी नहीं हो सकता यार। ऑप्शन नंबर सी को देखो, 3 और 2 5 और 1 कितना, तो आपका 6 के बराबर आ रहा है। 6 क्या मेरे भाई 9 से आपका डिविजिबल है, बोलोगे भैया क्या 9, सॉरी 9 क्या मेरे भाई 6 से डिविजिबल है, तो नहीं है।
यहाँ पे देखोगे 1 और 2 3, 3 और 3 कितना आपका 6, 6 मेरे भाई आपको 9 का 9 क्या आपका 6 से कटता है, तो बोलोगे नहीं भैया 1 2 3, 3 क्या मेरे भाई आपका 9 से, आप बोलोगे 9 क्या आपका 3 से डिविजिबल है, तो बोलोगे पूरा पूरा कट जाता है, क्या मेरे भाई पूरा पूरा कट जाता है आपका, है ना। अगर मेरे दोस्त यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई ये जो 3x है आपका, इसका वैल्यू कितना है 9 के बराबर, तो x का वैल्यू कितना हो आपका 3 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, तो 1x 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 रेशियो में है, तो x हम लोग ले सकते हैं। तो भाई a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 3, b का वैल्यू कितना मेरे भाई 3 और c का वैल्यू 3। अच्छा इसका स्क्वायर करके हम लोग देखते हैं, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 9 को जोड़ोगे कितना 27। इसका मतलब मेरे दोस्त पूरा ये सटीक बैठ रहा है आपका कितना, तो 1:1:1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि ये 2 सेकंड वाले सवाल थे भाई, आपको समझाने के लिए मैंने इधर उठाया कि भाई इतना सारा डिटेल से एक्स वैक्स ये सब बांटने की कोई जरूरत नहीं थी क्वेश्चंस में, है ना। 2 सेकंड में आप जोड़ करके भी देख सकते थे कि भाई पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के ऊपर में, कि सीता अपनी आय का 80% खर्च करती है ना। देखना एक बात याद रखना कि जब भी आपको इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चंस आ जाए, भाई 3 चीजें आप लिख लेना, है ना। क्या लिखोगे, इनकम लिख देना, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा लिखो, और क्या लिखना, तो सेविंग यानी कि बचत, है ना। अब मुझे बताओ कि खर्चा कितना करता है 80%। मैं मानता हूँ कि भाई अब कमाते कितना हो 100 रुपये, 100 का आपने खर्चा कितना करते हो 80% यानी कि 80 रुपये आपने खर्चा किया, तो बचाते कितना हो, तो बोलोगे भैया 20 रुपये। बचत कितना है मेरे भाई, तो 20 रुपये। अब आप क्या करते हो कि भाई खर्चा में 10% की वृद्धि कर देते हो, और इनकम में कितना, तो 20% की वृद्धि। अगर आय में आपने अपनी कमाई में अगर 20% की वृद्धि की, 20% इंक्रीज किया, तो कितना हो जाएगा भाई 100 का, पहले 100 कमाते थे, अब 20% वृद्धि के बाद 120 रुपये। फिर कितना करते हो, खर्चा में 10 की वृद्धि, तो भाई 80 का अगर 80 रुपये पहले आप खर्चा करते थे, 10% की वृद्धि करते हो, अब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 88 रुपये, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई 120 माइनस का अगर खर्चा आप निकाल देते हो, इतना आपने आपकी कमाई है उसमें से खर्चा निकालोगे तो आपका बचत निकल जाएगा। 120 माइनस का भाई क्या करोगे, तो 88 अगर करोगे तो कितना आपका हो जाएगा, बोलोगे भैया कितना, तो यहाँ पे कितना मेरे भाई, तो 32 रुपये आपका हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 32 रुपये। अब मुझे बताओ कि भाई आपका बचत पहले 20 रुपये था, अब बचत कितना है, तो 32 रुपये। तो आपके बचत में कितने की वृद्धि हुई, तो बोलोगे भैया वृद्धि, या फिर सेविंग में बोलोगे क्या भैया, सेविंग में वृद्धि परसेंट मेरे भाई क्या हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत अगर आप निकालोगे, वृद्धि प्रतिशत अगर निकालोगे तो क्या कितने की वृद्धि, तो 12 का वृद्धि, और वृद्धि किस पे, तो इस 20 पे, इंटू का क्या करोगे, तो 100, 20 से काटोगे 100 को तो कितना 5 बार से, और 12 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 60%। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई भारी भरकम सवाल नहीं था, और ऐसे टाइप के सवाल ना, ऐसे टाइप के प्रश्न अगर आप PYQs लगाते हो तो भाई ढेरों क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि XYZ एक काम को क्रम से 12 दिन 18 दिन और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वो एक साथ काम करे तो X को 6000 रुपये मिलते हैं और Y और Z को कुल कितने वेतन मिलेंगे, है ना। ये बता दो आप भैया क्या हो जाएगा। देखना सबसे पहले बोलोगे क्या है मेरे दोस्त, तो X है, Y है, और आपका क्या है, तो Z है। इसका मेरे भाई क्या है, तो टाइम का रेशियो कितना है, बोलोगे भैया समय कितना दिया गया है मेरे भाई, तो 12 दिन। X कितना 12 दिन, Y कितना, तो बोलोगे 18 दिन, Y कितना है, तो आपका 18 दिन, और Z कितना, तो आपका 36 दिन। यहाँ से अगर इसको काटोगे, इसका रेशियो लोगे टाइम का, तो अगर इसको काटोगे 6 दूना का 12, 6 तिया का 18, और 6 गुना 6 आपका 36। अच्छा हम लोग ये क्या लेते हैं, तो भाई क्षमता का अगर इनका अगर ले लो, आप क्या ले लो मेरा, तो क्षमता का इसका क्या ले लो, तो भाई रेशियो ले लो। तो एफिशिएंसी जो होता है ना, वो क्या होता है, तो समय का विपरीत होता है ना, याद रखना मेरे दोस्त। यहाँ पे बोलोगे भैया समय का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का अगर आपको टाइम निकालना है तो एक्स का मेरे भाई रेशियो को आप छुपा दो, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 आपका, बोलोगे भैया 18। वाई का निकालना है, वाई को छुपा दो, 6 गुना 2 कितना, तो आपका 12। और कितना मेरे भाई जेड का आपको निकालना है, तो आप वाई गुना एक्स करो, 3 गुना 2 कितना आपका 6। यहाँ से काटोगे 6 गुना 1 6, 6 दूना का 12, और 6 तिया का आपका 18। अब यहाँ पे कितना, तो एक्स को कितना मिलता है, एक्स को बोलोगे भैया कितना मिलता है, तो आपका 6000 रुपये। एक्स का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 3 यूनिट। ये जो 6000 रुपये है ना, ये 3 यूनिट के बराबर है। आपको वाई और जेड का कुल वेतन बताना है कि भाई वाई और जेड का क्या हो जाएगा, तो वाई और जेड का कुल वेतन कितना है, 2 और 1 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। जो चीज़ हम लोग निकालते हैं दोस्त उसको हम लोग गुना करते हैं ना, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा वाई और जेड का, तो बोलोगे भैया कितना, तो 6000 रुपये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट 1 मिनट में भाई थम जाओ थोड़ा सा, है ना। एक बात मुझे यहाँ पे बताओ कि यार इतना लिखने की, इतना कहानी, इतना ड्रामा करने की कोई ज़रूरत थी क्या, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत थी, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना।
यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एफिशिएंसी देखते हैं कि भाई x का एफिशिएंसी अगर 3 है, y और z का मेरे भाई संयुक्त पूछा गया है तो कितना हो जाएगा, y और z को अगर जोड़ोगे तो आप तो 2 और 1 मेरे भाई 3, इसका मतलब 3 यूनिट का जो वैल्यू होगा इन दोनों का मेरे भाई कंबाइन भी अगर आप करोगे ना, इन दोनों का संयुक्त भी कितना होगा तो उतना के बराबर। इसका मतलब अगर 3 यूनिट का वैल्यू 6000 है तो भाई 2 और 1 यहाँ पे कितना है, y और z का जोड़ोगे तो आपका 3 यूनिट, इसका मतलब उन दोनों का भी क्या हो जाएगा तो भाई 6000 रुपये कुल वेतन हो जाएगा, है ना। देखो जनरली आज के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं मेरा दोस्त, और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ करके भागेंगे आज की क्लास को, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि दो संख्याओं का योग कितना है, 60 है और उसका गुणनफल 800 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो कि भाई एलसीएम क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई दो संख्या x और y का अगर सम आप देखोगे तो ये कितने के बराबर, आपका 60, और इनका गुणनफल कितना है तो x और y कितना है तो भाई 800 के बराबर, 800 के बराबर, है ना। आपको इसका एलसीएम निकालना है कि भाई एलसीएम क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग संख्या निकालते हैं कि भाई x क्या है y क्या है, उसको हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि भाई x और y को जोड़ने के बाद आपका 60 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग x को अगर हम लोग 60 मान लें तो y कितना, तो आपका बोलोगे भैया 0। क्या ये पॉसिबल है कि कभी y आपका, अगर y आपका 0 होता तो 0 के साथ में दुनिया में कुछ भी अगर मेरे भाई गुना हो जाए तो वो क्या बना देगा तो 0, यहाँ पे तो भाई इतना है। इसका मतलब हम लोग जो भी वैल्यूज लेंगे मेरे दोस्त, जो भी हम लोग वैल्यू लेंगे वो कितना होना चाहिए, तो आपका मेरे दोस्त आपका बोलोगे भैया 60 से कम होना चाहिए, है ना। 60 के बराबर भी नहीं मेरे भाई, 60 से कम होना चाहिए। अच्छा हम लोग एक वैल्यूज ले सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या है तो 2 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों संख्या हम लोग लेंगे ऐसा कि दोनों में क्या हो, यूनिट डिजिट आपका 0 0 हो जाए, है ना, तब जाके क्या होगा तो 2 0 आपका निकलेगा। एक को हम लोग कितना मान सकते हैं कि भाई एक को अगर हम लोग x को 50 मानते हैं, y को अगर कितना तो 60, कितना होता है 6 गुना 5 आपका मेरे भाई 30 आपका, और कितना 2 0, है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। अच्छा हम लोग और कितना ले सकते हैं, बोलोगे भैया हम लोग 40 गुना, 40 गुना कितना ले सकते हैं, तो बोलोगे भैया 40 गुना कितना ले सकते हैं मेरे भाई, आप बोलोगे भैया 40 गुना अगर हम लोग 50 ले लें, बिल्कुल ऐसे भी नहीं हो रहा है ना, 40 गुना 50 में भी नहीं हो रहा है। और कितना ले सकते हैं, अच्छा एक अगर x को हम लोग 40 मान लें, 40 गुना 2 कितना आपका, बोलोगे भैया 80, है ना, 20, बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे भाई सटीक बैठ रहा है कि यहाँ पे देखोगे 4 गुना 2 आपका 8 और कितना 2 0, कितना हो जाता है 800। अच्छा इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आपका 60 आ रहा है, तो बोलोगे भैया 40 और 20 आपका कितना, तो भाई 60 के बराबर आ जाता है दोस्त, है ना। अब आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या है कि भाई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे किसको हम लोग एलसीएम मान सकते हैं कि भाई दो संख्याओं का एलसीएम अगर लोगे 40 और 20 का, तो भाई आपका एलसीएम कितना आ जाएगा। मैंने एलसीएम लेने का तरीका क्या बताया कि भाई जो बड़ा आपका बड़ा नंबर है ना उसको आप पकड़ लो, क्या वो 20 से डिविजिबल है, तो बोलोगे भैया पूरा पूरा कट जाता है। अगर मेरे भाई पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब एलसीएम कितना होगा, तो बड़ा वाला 40 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे सवालों को अगर एग्जाम में आ जाए भाई बिल्कुल कम समय में, है ना, ऐसे ही आप ऑप्शंस का थोड़ा सा यूज करना। अगर नहीं भी कर सकते हो यहाँ पे भाई खुद से मन से मेरे भाई ऐसे वैल्यू उठाना कि यार आपका बिल्कुल सटीक बैठ जाए, और रिजल्ट भाई काफी कम समय में आप निकाल सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं एचसीएफ का कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 24 आपका और तीसरी संख्या 16 है। तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है कि भाई क्या हो जाएगा, है ना। मुझे एक बात बताओ कि एचसीएफ कितना है। एचसीएफ बोलोगे 24 है और तीसरी संख्या मेरे भाई आपका तीसरी संख्या कितना है, तो आपका 16 के बराबर। अब इसका एचसीएफ बताओ कि भाई तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ आप निकालोगे तो 16 से इस 24 को आप अगर भाग देते हो कितना हो जाएगा, 16 गुना 1 16, बचा कितना 8, फिर इस 8 से मेरे भाई 16 को भाग दोगे। एचसीएफ आप ऐसे ही तो निकालते हो, है ना। इसको ऑप्शन से जाते तो भाई विद इन 2 सेकंड आप आंसर इसका रिजल्ट निकाल पाते। 8 दूना का 16 आपका पूरा पूरा ये डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना, तो 8 हो जाएगा। 8 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दुख दर्द मेरे भाई किसी को अगर यहाँ तक है तो एक बार बताएंगे दोस्त, है ना। देखो इतना बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चंस को आज के सेट में मैं कहता हूँ कि भाई आज का जो सेट मैं करवा रहा हूँ ना, साढ़े के साढ़े क्वेश्चंस लगभग मैं उड़ा रहा हूँ उस टाइम से, है ना। भाई मेथड का यूज काफी कम ही हम लोग करते हैं, ज्यादातर शॉर्टकट यूज करते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन से उड़ाना बताते हैं कि यार एग्जाम में ऐसा थोड़ी है कि आपको मास्टर बनना है दोस्त, है ना। मास्टर थोड़ी बनना है आपको, बच्चों को सिखाना थोड़ी है कि भाई इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। यार आपको एग्जाम निकालना है ना, और एग्जाम निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेरे भाई अप्रोच होता है कि ऑप्शंस एलिमिनेट करना, शॉर्टकट लेना काफी कम समय में, जिससे आपका रिजल्ट आ जाए दोस्त, है ना। अगर आप लोगों को सही पैटर्न से सही तरीके से एक एक चीज के मेरे भाई बेसिक से बिल्कुल जानना है ना, पढ़ना है, तो भाई ऑलरेडी एक एक चैप्टर वाइज हम लोगों की क्लास अपलोड है, वहां से जाकर के मेरे दोस्त आप कर सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का कि एक लैपटॉप का अंकित मूल्य कितना है आपका 50,000 के बराबर, 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, अंतिम मूल्य ज्ञात करना है कि भाई क्या हो जाएगी, है ना।
सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि भाई कितना है, तो 50,000 रुपये। इसको कई तरीके से हम लोग बना सकते हैं, है ना। मैं एक तरीका उठाता हूँ इसका कि भाई 50,000 रुपये है, अगर सामान में 20% का आप अगर छूट देते हो तो भाई सामान को कितना में आप बेचोगे। मैंने क्या कहा कि दुनिया में हर एक सामान अपने आप में 100% के बराबर होता है, 20% का आप छूट दोगे तो कितना में बेचोगे भाई, तो बोलोगे भैया 80% में। कितना में बेचोगे, तो बोलोगे भैया 80% में, और परसेंट हटाओगे नीचे 100 आपका। फिर क्या करते हो, उसमें 10% का और छूट देते हो, तो सामान को कितना में बेचोगे, तो 90% में। यहाँ से काटोगे 2 और 2 कितना, 4 जीरो, और 4 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 2 जीरो ऊपर का बचा हुआ है, और 5 गुना 8 40, 40 गुना 9 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 36, यानी कि 360। कितना हो जाएगा, 36,000 रुपये। आपका कौन सा ऑप्शन है, 36,000 रुपये मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लाइन में यार ऐसे आप रिजल्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखना एक मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन उठाते हैं कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, 120 मीटर स्क्वायर, और विकर्ण कितना है, 17 मीटर है आपका। तो भाई इसका परिमाप बता दो कि पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा भाई, ये बता दो, है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को लगाने का आप लोग प्रयास करो, है ना। साथ साथ में ऐसे करना, मैथ का क्लास जब भी आप करते हो ना, वीडियो को मेरे भाई पॉज करना, उसके बाद फिर से पहले क्या करो कि खुद से आप ट्राई करो, फिर से मेरे भाई अगर आपसे नहीं बन रहा है वो चीज़, है ना, फिर से वीडियो को प्ले करो, फिर से आप देखो कि भाई सर कैसे बना रहे हैं, कौन सा अप्रोच ले रहे हैं, कैसे बनाते हैं इसको, है ना। देखना मजा आ जाएगा यार। सबसे पहले बनाते हैं कि भाई एक आयत है आपका, एक क्या है, तो रेक्टेंगल है मेरे भाई, रेक्टेंगल खेत है एक आपका। उसके बाद क्या बोलोगे भैया, इसका क्षेत्रफल कितना है, 120 मीटर स्क्वायर, और विकर्ण कितना है, 17 मीटर आपका। ये डायगोनल कितना है आपका, 17 मीटर। अच्छा, विकर्ण का फॉर्मूला जानते हो मेरे भाई, ये आपका लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है। हम लोग क्षेत्र इसका परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, जब मेरे भाई आपके पास क्या हो, तो लंबाई हो, और क्या हो, तो चौड़ाई हो। आपके पास लेंथ और ब्रीथ दोनों होना चाहिए दोस्त, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई विकर्ण यानी कि डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट लगाओ, और इस एल स्क्वायर प्लस का क्या करना, तो आप बी स्क्वायर। क्या करोगे भैया, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ऐसा करने के पीछे का रीजन समझो कि रीजन क्या है। मुझे एक बात बताओ कि भाई ये क्या है, तो आपका बी है और ये आपका एल है। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है मेरे भाई, तो 90 डिग्री का। राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे एक चीज देखे होंगे आपने, आपने देखा होगा कि भाई ये क्या बनता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इस वाले पार्ट को मैं अगर छुपा दूं तो ये आपका क्या बन रहा है मेरे भाई, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी मेरे भाई आप क्या निकालते हो, हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाते हो, ये हाइपोटेनस बराबर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, तो बेस। अगर मेरे भाई हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाते हो तो रूट लगाते हो, और क्या करते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। बस वही चीज यहाँ पे हुआ है, कोई मेरे भाई कोई फर्क नहीं है, कोई फॉर्मूला आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है कि भैया विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, उस पर रूट लगाओ। भाई फलाना ढिंका ये सब मत करो यार, है ना। चीजों को समझो भाई बेसिक से, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलोगे क्या है आपका मेरे दोस्त, आपका डायगोनल कितना है आपका 17, और अगर इस रूट को मेरे भाई हटाऊं इधर से, तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, तो एल स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 के बराबर, और इधर क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर। अब यहाँ पे समझना कि भाई क्षेत्रफल आपका दिया गया है, एरिया कितना है, तो बोलोगे भैया 120 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुना का चौड़ाई, एल बी बराबर कितना है, तो 120 मीटर स्क्वायर आपका। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैं अगर एल प्लस बी का अगर होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला ले लूं कि भाई एल प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 2 LB आपका, है ना। यहां से बोलोगे एल स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है, तो 289 के बराबर, और 2 इंटू LB कितना है, तो 120 का 2 गुना करोगे कितना आपका, तो 240 के बराबर। इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका भाई, तो आपका 9, 8 और 4 12, उसके बाद कितना, तो आपका 5, 529। अगर यहाँ से अगर मैं आपका क्या कर दूं, ये कितने के बराबर, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर। एल प्लस बी इधर भाई रहने देते हैं, और इधर अगर स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, और रूट को जब तोड़ोगे ना तो कितना, ये कितना का होता है, तो 23 का रूट आप तोड़ोगे तो कितना मेरे भाई, 23 का स्क्वायर होता है आपका 529। इसका मतलब कि एल प्लस बी आपका कितना आ गया, तो आपका 23। एल प्लस बी कितना आ गया, 23। आपको क्या निकालना है दोस्त, आपको निकालना है परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला पता है आपको कि भैया परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है मेरे भाई, परिमाप का मतलब होता है कि चारों साइड का मेरे दोस्त बाउंड्री उसको जोड़ना, है ना, चारों आल को जोड़ना। अब मुझे बताओ कि भाई एल प्लस बी, ये वाला साइड और ये वाला साइड अगर आप जोड़ते हो 23 के बराबर, तो इधर वाला एल प्लस बी को जोड़ोगे तो कितना होगा, इधर भी कितना होगा, 23। 23 और 23 कितना हो जाएगा आपका 46, 46 आपका मेरे भाई 46 सेंटीमीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, भैया इसका क्या करो कि भाई परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस का बी, है ना, वो फॉर्मूला लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। भाई वही काम मैंने भी किया है ना। बस मैं क्या चाहता हूं कि यार सिंपल और सरल शब्दों में मेरे दोस्त एक एक चीजों को आप सीख पाओ, है ना।
हालांकि उस क्वेश्चंस को मैं आपसे बताऊं कि भाई उस क्वेश्चंस को मैं अगर चाहता तो ऑप्शन से भी मैं ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी निकाल सकता था, है ना। बट मेरा एक ही उसमें रीजन था आपको एक एक चीज स्टेप वाइज बताने का, कि आपको भाई विकर्ण का फॉर्मूला पता चले कि यार विकर्ण का फॉर्मूला बनता कैसे है ना। और एरिया बराबर फिर मेरे भाई एल प्लस बी का होल स्क्वायर करके हम लोग कैसे उस चीज को निकाल सकते हैं। तो भाई सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में सेट करना ही मेरा एक मोटो था, इसलिए मैंने एक एक चीज डिटेल से उसमें लिखा है ना। अदरवाइज अगर आप चाहते तो यार ऑप्शन एलिमिनेट करके भी उसका रिजल्ट इजिली निकाल पाते दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई सिंप्लीफाई करना है आपको, सरल करना है कि √7 की पावर कितना है। तो आपका 6, क्वेश्चन को लिखते हैं मेरे दोस्त। कितना है बोलोगे भैया, √7 की पावर आपका 6 और भागा है उसके बाद कितना, तो √7 का स्क्वायर। √7 का क्या है मेरे भाई, तो स्क्वायर। और ये कितने के बराबर, तो आपका बोलोगे भैया 7 की पावर n के बराबर। आपको इस n का वैल्यू बताना है कि भाई n बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा हम लोग एक चीज जानते हैं कि भाई जब भी आप स्क्वायर रूट को आप तोड़ते हो तो उसको, सॉरी तोड़ना नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट को हम लोग 1/2 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो बोलोगे बिल्कुल भैया लिख सकते हैं, है ना। इसकी अब पावर कितना है 6 और भागा देंगे मेरे भाई कितना है, तो 7 की पावर 1/2 और क्या है पावर में 2 और 7 की पावर n। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ कि जब भी मेरे भाई ये पावर बाहर निकलेगा इस ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो इसके साथ में गुना होगा। तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, तो 6 गुना 1/2 भागा उसके बाद 7 की पावर मेरे भाई कितना, 2 इंटू का 1/2 और ये कितना, तो 7 की पावर n के बराबर। यहाँ से काटोगे कितना, 2 तिया का 6 और यहाँ से 2 से 2 खत्म आपका। 7 की पावर कितना मेरे भाई 3 और भागा है आपका 7 की पावर कितना, तो आपका 1 और ये कितने के बराबर, तो 7 की पावर n के बराबर। जब भी आपका भाग में होता है ना हम लोग गुना अगर यहाँ पे रहता तो दोनों का मेरे भाई जब भी देखना कि बेस अगर बराबर हो, यहाँ पे कितना है 7 है, यहाँ पे भी 7 है। जब भी आपका बेस बराबर हो जाए तो पावर क्या होता है मेरे दोस्त, गुना में अगर यहाँ पे बीच में गुना रहता तो दोनों पावर जुड़ जाता आपका। बट यहाँ पे क्या है कि भाग है तो दोनों का मेरे भाई क्या करेंगे, तो हम लोग डिफरेंस लेंगे या फिर माइनस करेंगे दोस्त, सिंपल सा है ना। तो यहाँ पे बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, 7 की पावर अगर 3 में 1 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 7 की पावर n। जब भी मेरे भाई आपका क्या है तो बेस बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, तो पावर क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। कौन सा आपका ऑप्शन है, n बराबर 2 मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया, n बराबर आपका 2 मेरे दोस्त। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत किसी को अगर यहाँ तक है तो बताएंगे। अगला क्वेश्चन लगाते हैं और आज के सेट का मेरे भाई आखिरी क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि अनुमानित मान बताना है इसका। √31 प्लस का √120 भागा √15 माइनस का √24 है ना। भाई मैं आपको बताऊं कि अगर सही तरीके से सही मेथड से अगर इस क्वेश्चंस का अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे ना भाई जीवन खराब हो जाएगी आपकी। मैं आपको बता रहा हूँ वाकई में यार कि जितना समय में इस क्वेश्चन को आप निपटाओगे, एक ऐसा स्टूडेंट जिसको मेरे भाई लॉजिक अप्रोक्सीमेशन आता हो वो पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करके आ जाएगा दोस्त, है ना। देखना बोलोगे कितना है, रूट आपका 31 उसके बाद कितना है आपका मेरे दोस्त प्लस √120 भागा √15 और माइनस कितना है, तो रूट आपका 24। आपको क्या अनुमानित पूछा गया है ना, अनुमानित मान आपको बताना है। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई 31 के बगल में एक परफेक्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो बोलोगे भैया कौन सा, 36 मेरे भाई। रूट अगर 36 लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, तो एक परफेक्ट होता है। √36 को अगर तोड़ोगे तो कितना आपका 6, है ना। एक चीज याद रखना कि भाई बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, है ना, बड़ा वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा √120 के बगल में कौन है, तो 121 मेरे भाई जो कि 11 का स्क्वायर होता है आपका। तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा 11 भागा दोगे √15 के बगल में कौन है, तो बोलोगे भैया 16 आपका। बिल्कुल पूरा पूरा मेरे भाई रूट कट जाएगा, रूट हट जाएगा आपका। 16 का रूट तोड़ोगे कितना आपका, तो 4। सबका वैल्यू बड़ा ले रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे भी 121 हम लोगों ने लिया प्लस मेरे भाई बड़ा वैल्यू, यहाँ पे भी हम लोगों ने 16 लिया बड़ा वैल्यू लिया है। अब माइनस कितना है, 25 के बगल में देखोगे, सॉरी 24 के बगल में देखोगे कौन है आपका 25, जो कि मेरे भाई रूट बिल्कुल हट सकता है उसका। तो बोलोगे भैया 25 का रूट तोड़ोगे कितना आपका, तो 5। यहाँ पे भी हम लोगों ने बड़ा वैल्यू लिया। अब यहाँ पे आप तोड़ोगे 4 से मेरे भाई, अगर ये 11 है, मैं इसको मान लेता हूँ कि भाई ये अगर 12 बन जाता तो 4 त्या का आपका 12 हो जाता, 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता दोस्त, है ना। अगर ये 12 होता आपका तो 3 से पूरा पूरा कट जाता। 6 और 3 कितना होता मेरे भाई 9, 9 माइनस का 5 कितना, तो बोलोगे भैया 9 माइनस 5 करोगे तो कितना आपका 4। इसका मतलब सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो आपका 4। जो भी रिजल्ट आएगा मेरे दोस्त वो कितना होगा, तो आपका 4 से छोटा। क्योंकि हम लोगों ने सारा का सारा वैल्यूज जो लिया था वो क्या लिया था, तो भाई आपका मैक्सिमम वैल्यू लिया था मेरे भाई 24 से, यहाँ पे भी ज्यादा, यहाँ पे 15 से ज्यादा, यहाँ पे भी 120 से ज्यादा 121 लिया था, यहाँ पे मेरे भाई 31 से ज्यादा आपका 36 हम लोग वैल्यू लेकर के चल रहे थे। तो इसका मतलब है कि जो भी मेरे भाई रिजल्ट आएगा वो आपका 4 से कम आएगा। अब हम लोग ऑप्शंस पे एक नजर डालते हैं कि भाई बोलोगे भैया 4 से छोटा कौन सा एक वैल्यू है, तो भाई एक ही आपका वैल्यू निकल करके आता है, वो है मेरे भाई 3.5 आपका। कौन हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3.5 मेरे भाई
कौन सा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत यार ऐसे सवालों में आपको नहीं होना चाहिए, है ना। देखो अप्रोक्सीमेशन से अगर क्वेश्चंस को उड़ाओगे ना तो काफी मजा आएगा, काफी शॉर्ट टाइम में भी आप उड़ा सकते हो। ये कोशिश मत करना कि भाई हर एक क्वेश्चंस का परफेक्ट आंसर या परफेक्ट डेटा लेकर के आप रिजल्ट उसका निकालो, तो फिर भाई एक एक सवालों में आप लटक करके रह जाओगे दोस्त, है ना। जितना कोशिश करना कि भाई मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप लॉजिकली सोचो, ऑप्शन से थोड़ा सा ऑप्शन से एलिमिनेट करो, ऑप्शन से उड़ाओ, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।